वेलकम बैक। दिस इज प्रिया एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वॉरियर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज प्रेजेंट का हमारा जो लास्ट पार्ट है, आपको पता है कि टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इन सभी के 3 सब टाइप्स भी होते हैं। तो हमने प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहले ही डिस्कस कर लिया। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उनका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, वहां से आप वॉच कर लीजिएगा, तभी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को अच्छे से समझ पाओगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक एक्शन को, एक ऐसे कार्य को दिखाया जाता है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था बट प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, जारी है। पास्ट में शुरू हुआ है बट अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रेजेंट में भी वो जारी है। और यदि इसकी पहचान की बात करें कि हिंदी में यदि हम इस सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे, तो इसकी पहचान ये है कि इस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और समय आएगा, टाइम को बताएंगे। ये रहा है, रही है, रहे हैं। यदि आपने पहली वीडियो देखी होगी तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये सभी आता है। बट इसमें क्या है, टाइम को शो करेगा कि वो काम कब से हो रहा है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं प्लस टाइम, समय को शो करेगा। और यदि इसके इंग्लिश स्ट्रक्चर की बात करें कि इंग्लिश में हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मींस कर्ता, डूअर, किसी भी वर्क को करने वाला। उसके बाद हैज या हैव का यूज, उसके साथ बीन का यूज होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज होगा, देन आपका ऑब्जेक्ट का यूज होगा, सिंस और फॉर का यूज होगा और लास्ट में टाइम का यूज होगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंग्लिश स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और देन लास्ट में टाइम का यूज होगा, जो समय उसमें सेंटेंस में दिया हुआ होगा। इसकी पहचान हिंदी में रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं और लास्ट में आपका समय को शो करेगा। और इंग्लिश के स्ट्रक्चर की बात हम अभी कर चुके हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। बिना एग्जांपल के इन रूल को समझना इम्पॉसिबल है, तो कुछ एग्जांपल के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को भी आज हम क्लियर करते हैं। इसके साथ ही हमारा जो प्रेजेंट टेंस का है उसका एफर्मेटिव पार्ट, सिंपल पार्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उनको देखते हैं। फर्स्ट वन है हमारा, वह सुबह, फर्स्ट वन, वह सुबह से टहल रहा है। और यदि हम बात करें कि हैज या हैव का यूज कैसे करेंगे, यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, किसी का नेम या फिर सिंगुलर नंबर हो तो हम हैज का यूज करेंगे, वी, यू, दे, आई, और प्लूरल के साथ हम हैव का यूज करेंगे। इसमें सिंस या फॉर आपका टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाएगा, सिंस या फॉर। सिंस या फॉर आपको टाइम को बताएगा। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सिंस का यूज कहाँ करें, फॉर का यूज कहाँ करें। यदि सिंस की बात करें तो टाइम आपका 2 टाइप्स का होता है, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट, मतलब एक निश्चित समय और एक अनिश्चित समय। तो निश्चित समय के लिए हम, डेफिनेट टाइम के लिए हम, निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करेंगे और अनिश्चित समय के लिए अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज होगा। कोई टाइम जब हमें पता है कि हाँ बिल्कुल फिक्स टाइम हमारे पास है तो सिंस का यूज, एंड यदि इनडेफिनेट टाइम है तो आपका फॉर का यूज होगा। चलिए एग्जांपल के साथ और क्लियर करते हैं। फर्स्ट वन, वह सुबह से टहल रहा है। तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया, टहल हमारी वर्ब हो गई और सुबह हमारा टाइम को शो कर रहा है। तो इसको चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट ही के साथ मैंने आपको बताया किसका यूज होगा, ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर के साथ आपका हैज, ही हैज के साथ आपका बीन, टहलना वॉक, उसके साथ आपका आईएनजी वॉकिंग। और सुबह, हमें फिक्स टाइम पता है कि वो सुबह से टहल रहा है तो सिंस आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। He has been walking since morning. He has been walking since morning. Since हमने
डेफिनिट टाइम, मॉर्निंग हमें फिक्स टाइम का पता है तो हमने सिंस का यूज किया। नेक्स्ट वन, वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है। वह रही है तो हम यहाँ सी का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ फेमिनिन के लिए यूज किया जा रहा है। सी के साथ हमारा सेम वही हैज का यूज हो जाएगा। हैज के साथ हम बीन का यूज करेंगे और वर्ब हमारी धोना, धोने को इंग्लिश में बोलते हैं वॉश, उसके साथ आपका आईएनजी आएगा। और क्या धो रही है? दी क्लोथ्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया फॉर 2 आवर्स। यहाँ हमने फोर का यूज किया क्योंकि हमें नहीं पता वो सुबह के 2 घंटे है, दोपहर के 2 घंटे है, शाम के 2 घंटे। हमारे पास डेफिनिट टाइम, फिक्स टाइम नहीं है कि वो 2 घंटे कौन सी है, 9 से 11 के बीच में है, 4 से 6 के बीच में है, या 2 से 4 के बीच में। हमारे पास कोई फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए हमने क्या यूज किया है? फोर का यूज किया है। थर्ड वन, सुबह से बारिश हो रही है तो इट के साथ आपका हैज आ जाएगा, हैज के साथ आपका बीन। और बारिश होना, रेनिंग आईएनजी यूज कर लेंगे, सिंस मॉर्निंग। सुबह हमारे पास फिक्स टाइम है कि हाँ सुबह से बारिश हो रही है तो हमने सिंस का यूज किया, सिंस मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। फोर्थ वन, काजल 4 बजे से पढ़ रही है तो हमारा सब्जेक्ट हो गया काजल, उसके साथ आपका हैज आएगा, हैज के साथ आपका बीन आ जाएगा। और वर्ब क्या रहेगी आपकी? रीड, पढ़ना, उसके साथ आपका आईएनजी हो जाएगा रीडिंग। और कब से? ये 4 बजे फिक्स टाइम दे रखा है तो हमारा क्या आएगा? सिंस 4 o'clock। वो 4 बजे से पढ़ रही है तो 4 o'clock हमारे पास फिक्स टाइम है। लड़का 1 घंटे से खेल रहा है, बॉय, हैज आ जाएगा, बीन, प्ले हमारी वर्ब हो जाएगी, उसके साथ आपका आईएनजी हो जाएगा, और एन आर, 1 घंटा। अब यहाँ भी ये फिक्स टाइम नहीं है कि वो 1 घंटा कब का है, सुबह का है, दोपहर का या शाम का। हमारे पास फिक्स टाइम नहीं है तो हमने क्या यूज कर दिया? 4 का यूज किया है। नेक्स्ट, मैं तुम्हें 3 घंटे से पढ़ा रही हूँ। मैं तुम्हें 3 घंटे से पढ़ा रही हूँ तो आई के साथ आपका हैव का यूज हो जाएगा, बीन का यूज होगा। और पढ़ाने को इंग्लिश में बोलते हैं टीच, उसके साथ आपका आईएनजी, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 3 आवर्स। वह कल से बुखार से पीड़ित है। वह ही हैज बीन सफरिंग, सफरिंग के बाद फ्रॉम फीवर, बुखार से, और सिंस टुमारो। नेक्स्ट, सोहन 5 घंटे से काम कर रहा है। सोहन किसी का नेम हो गया, हमारा नाउन हो गया। हैज बीन, काम करने को इंग्लिश में वर्क बोलते हैं, उसके साथ आपका आईएनजी, वर्किंग, फॉर 5 आवर्स, फॉर 5 आवर्स। नेक्स्ट, रवि सोमवार से स्कूल जा रहा है। रवि सब्जेक्ट हो गया हमारा, उसके साथ आपका हैज बीन, जाने को गो बोलते हैं, उसके साथ आईएनजी है। और कहाँ जा रहे हैं? टू स्कूल सिंस मंडे। यहाँ हमारे पास फिक्स टाइम है कि हाँ वो सोमवार से ही जा रहा है, फिक्स टाइम है तो हमने क्या यूज किया है? सिंस। नेक्स्ट, वह बचपन से क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज, उसके साथ बीन हो जाएगा, और खेलना प्ले, उसके साथ आपका आईएनजी, प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। बचपन से। तुम 1 घंटे से नहा रहे हो। तुम सब्जेक्ट हमारा तुम हो गया, तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। यू के साथ हमारा क्या आएगा? हैव। रूल के अकॉर्डिंग देख लीजिए, ही सेड सिंगुलर नंबर के साथ हैज, वी, यू, दे, यू का यूज हुआ है तो हम हैव, यू हैव। हैव के साथ हमारा बीन ऐड हो जाएगा। और नहाने को क्या बोलते हैं? बाथ, उसके साथ आपका आईएनजी, बाथिंग, और
एन आर, फॉर एन आवर, तुम 1 घंटे से नहा रहे हो, यू हैव बीन बाथिंग फॉर एन आवर। नेक्स्ट, वह 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहा है, 3 महीने से, तो ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ही के साथ हमारा हैज, उसके साथ आपका बिन, और सीखने को क्या बोलते हैं, लर्न, आईएनजी आ गया। और क्या सीख रहा है वो, इंग्लिश सीख रहा है सिंस 3 months, he has been learning English since 3 months, 3 महीने हमारे पास डेफिनेट टाइम है, इसलिए हमने since का यूज किया। एन आर हमें नहीं पता वो घंटा कौन सा, सुबह दोपहर शाम का, इसलिए हमने क्या यूज किया, फॉर का यूज किया। नेक्स्ट, वे 1998 से काम कर रहे हैं, वे के लिए इंग्लिश में क्या रहेगा, हमारा सब्जेक्ट दे आ जाएगा, और दे हमारा हैव यूज होगा उसके साथ, उसके साथ आपका बीन आ गया, और काम करना वर्क, उसके साथ आपका आईएनजी, सिंस 1998, दे हैव बीन वर्किंग सिंस 1998, क्योंकि हमारे पास फिक्स टाइम है कि वो इस ईयर से काम कर रहे हैं। लास्ट वन, हम कुछ दिनों से विज्ञान पढ़ रहे हैं, हम वी आपका हैव आ जाएगा, वी के साथ, हैव के साथ आपका बीन, और पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, उसके साथ आपका आईएनजी रीडिंग, और विज्ञान मीन्स साइंस, और कुछ दिनों से फॉर several days, we have been reading science for several days, कई दिन या कुछ दिन, हमारे पास टाइम फिक्स नहीं है, वो कितने दिन, कुछ दिन कैसे है, तो हमने क्या यूज किया, फॉर का यूज किया था। ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यदि इसकी पहचान की बात करें तो हिंदी में इसकी पहचान के लास्ट में रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं, और उसके साथ समय आएगा, कुछ ना कुछ समय, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 1 दिन से, 2 दिन से, 1 हफ्ते से, 1 महीने से, 4 दिन से, सोमवार से, मंगलवार से, सुबह के 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, कुछ ना कुछ टाइम आएगा उसके साथ। और यदि टाइम शो कर रखा है तो इट मींस वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इंग्लिश की यदि बात करें तो इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मींस डूअर, किसी भी वर्क को, किसी भी काम को करने वाला, उसके साथ आपका हैज या हैव का यूज होगा। हैज की बात करें तो ही, सी, इट सिंगुलर नंबर के साथ हमारा हैज, आई, वी, यू, दे या प्लूरल के साथ हमारा हैव का यूज होगा। और सिंस और फॉर के यूज की बात करें तो डेफिनिट टाइम में आपका सिंस का यूज होगा, इनडेफिनिट टाइम में आपका फॉर का यूज होगा। ये तो कुछ एग्जांपल, इस एग्जांपल के थ्रू मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सिंस या फॉर और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बिल्कुल क्लियर हो जाए। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आगे जो भी आपके डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगी। मिलती है ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।